जगह अवध ओझा को लोग जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी वैयारी कराते थे, उनकी खुद की तैयारी कम है, इस बार एग्जिट पोल ऐसा दावा कर रहे हैं। वो तो राजा बनाना सिखाते हैं ना। अच्छा। तो जैसे ही आए वो राजा को बना दिया। अभी और यही स्थिति अगर कमोबेश आप देखेंगे तो आतिश सिंह की भी है। वो अपनी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई नहीं, कभी वहां पर विजिट नहीं किया जी। मार लेना जी। ये बढ़िया था गुरु। पिछली बार जितनी सीटें हमारी आई थी उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। 62 प्लस। हाँ, हम जब कैंपेन में गए थे, हम दिल्ली की सड़क गए, दिल्ली के मोहल्ले गए, दिल्ली की हर गली गई, हर गली में जाके लोग हर महीने बात आपने अरविंद केजरीवाल को बताई नहीं थी कि आप 55 मत बोलिएगा, मैं ज्यादा बोलने वाला हूँ। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। मेरी रिपोर्ट तो कह रही थी कि टक्कर की लड़ाई है और क्लोज है। पीके के करप्शन चार्जेस की ये बात कर रहे हैं, हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं है। टॉप लीडरशिप को राधिका खेड़ा जी, आप हंस क्यों नहीं? अगर आपको फंसाया जा रहा था तो आप फिर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? बड़ा कमाल का आप लोगों का इश्क है, कभी लव एंड हेट रिलेशनशिप में बढ़िया है आप लोगों की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक अंकों तक सिमट कर रह जाने वाले बीजेपी अब 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी की मूड में है। इस बीच 11 एग्जिट पोल में से 9 में बीजेपी को बहुमत दिखती मिल रही है, तो वहीं सिर्फ 2 एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। और इसे लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत का सपना संजो रही है। और कुछ इसी प्रकार का वाक्य आज के इस डिबेट में देखने को मिला, जब आप प्रवक्ता घनेन्द्र भारद्वाज ने केजरीवाल से भी आगे निकलते हुए 62 से अधिक सीटों का दावा करते देखे गए, जिसके बाद वहाँ उपस्थित पैनलिस्ट व एंकर का मजेदार रिएक्शन देखने को मिला। साथ ही राधिका खेड़ा ने आप प्रवक्ता को करारा जवाब देती हुई देखी गई, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। पीपल इंसाइट एग्जिट पोल है, ये क्या कह रहा है, इसके भी आंकड़े आ गए हैं। बीजेपी को यहां 40 से 44 सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी को 24 से 29 सीटें, यानी कि जो ये एक तरीके से 5वां एग्जिट पोल है जो कि ये कह रहा है कि बीजेपी को छठा 6 एग्जिट पोल हो गए हैं और 6 के 6 एग्जिट पोल में बीजेपी 40 पार है। सबा नकवी जी, रिपोर्ट तो आपके पास आती है, पत्रकारों के पास रिपोर्ट आती है, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? मेरी रिपोर्ट तो कह रही थी कि टक्कर की लड़ाई है और क्लोज है, लेकिन लोग ज्यादातर मान रहे थे कि 40 सीटें आप निकालेगी। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी को 45 प्लस चाहिए टू पावर में रहने के लिए, क्योंकि उनके बहुत कैंडिडेट दूसरे पार्टी से आए हैं, कुछ बीजेपी से भी आए हैं, इधर उधर से आए हैं। तो ये नहीं कि वो आइडियोलॉजिकल अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल अन्ना मूवमेंट वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी और जिस तरह की मजबूती अब भाजपा के लिए दिल्ली एक प्रेस्टीज इलेक्शन हो गया है, उन्होंने इतना प्रयास एक छोटी सी पार्टी के खिलाफ किया है, तो वो चाहेंगे कि वो जीतें। तो आम आदमी पार्टी को 45 सीट्स की जरूरत है। 45 सीट्स की जरूरत है। आ कितनी रही है आज? नहीं, अब सवाल पब्लिक का है, पब्लिक का सवाल है। आप एक नंबर दीजिए जो आपको लगता है। आप घूमी हैं, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगा कि 40 और 30 के नंबर आएंगे। 40 आम आदमी पार्टी, 30 भाजपा। ओके, नहीं देखिए नाविका जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2014-15 में, 2019-20 में केजरीवाल जी क्यों जीते, क्योंकि तब तक 5-6 साल तक दिल्ली वालों को जेन्युइनली ये था कि ये डिफरेंट है, ये हम में से एक है, ये करप्शन को हटाएगा, केजरीवाल फिर से आएगा, ये सब। अब आप ये देखिए कि 2014-15 में 25% जो आपके कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन जीते थे, वो एक्स अदर पार्टीज के थे, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी। इस इलेक्शन में 75% आपके कैंडिडेट्स एक्स अदर पार्टीज के हैं। ये आपको क्या दर्शाता है कि ये करप्शन, ये सारे मुद्दे जो हैं जिनसे आम आदमी पार्टी कहते थे हम अलग हैं, वो अलग नहीं है। सो वोटर ये सोच रहा है भाई ये सारी पार्टी सेम है, इनको हमने 10 साल दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ये प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ। अगर ये अपने प्रिंसिपल्स कोट एंड कोट पे स्टिक रहते कि भाई हमें करप्शन हटानी है, हम इसलिए आए हैं, क्लीन कैंडिडेट्स लेंगे, और दूसरी पार्टी को जहां पे हम लोगों को करप्ट कहते थे, बीएसपी हुआ, कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, उन सबको करप्ट कहते थे, वही लोग हमने ले लिया। अनुराग ढांडा, क्या ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी आम आदमी पार्टी के लिए जमीन पर? क्या 75% कैंडिडेट अगर आपके इंपोर्टेड हैं, वो ओरिजिनल ढूंढ के बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये नंबर्स कहां से लाए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कैंडिडेट्स हमने इस बार भी फील्ड किए थे उनमें 40 से 45 ओरिजिनली जो 2013 में जब हमारी 2012 में जब पार्टी बनी थी तब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई नई पार्टी बनती है, जब कोई आंदोलन होता है तो किसी न किसी पार्टी से तो लोग आते ही हैं।
ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे नए नेता खड़े होते हैं। तो मुझे आज भी हम इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव हैं कि जिस तरीके के करप्शन चार्जेस की ये बात कर रहे हैं, हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं है। टॉप लीडरशिप को जिस तरीके से साजिश करके फंसाया गया वो अलग मैटर है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी और एमएलए कैंडिडेट के ऊपर जो सीरियस करप्शन चार्जेस हो, किसी ऐसे केस में हो, उस तरीके के चार्जेस नहीं है। सारे पॉलिटिकल चार्जेस हमारे नेताओं के ऊपर है। तो आप मैलाइन करने की कोशिश करते रहिए, अल्टीमेट अदालत तो जनता की होती है। जनता जब निर्णय देगी तब आप अपनी बात से पलट जाएंगे। जनता जो कहेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट्स कह चुके हैं। राधिका खेड़ा जी, आप हंस क्यों नहीं है? नाविका जी ये कह रहे थे कि हमारे किसी कैंडिडेट पे, किसी भी नेता पे करप्शन के चार्जेस नहीं है और हमें फंसाया जा रहा है। अगर आपको फंसाया जा रहा था तो आप फिर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? कांग्रेस ने आपका 2000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर किया, उन्होंने ही कंप्लेंट करी, चाहे अनिल चौधरी हो, अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, राहुल गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो, सबने प्रेस वार्ता करी, जवाब डाला कि एफआईआर करी, अरेस्ट करी अरविंद केजरीवाल को। अगर आपको साजिश के तहत वो फंसा रहे थे तो उसके 2 महीने बाद आप उनके साथ लोकसभा के गठबंधन में क्यों चले गए? बड़ा कमाल का आप लोगों का इश्क है। कभी लव एंड हेट रिलेशनशिप में बढ़िया है आप लोगों की, जिन्होंने आपको फंसाया कि आप उन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने चले। गंज सीट भी लूज कर रही है आम आदमी पार्टी, और पटपड़गंज को बदलकर आप जानते हैं मनीष सिसोदिया यहां से गए, लेकिन जहां दूसरी जगह गए वहां पर भी उनके हिस्से पटपड़गंज से उन्होंने अवध ओझा को टिकट दिया था मनीष सिसोदिया की जगह। अवध ओझा को लोग जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी वैयारी कराते थे। उनकी खुद की तैयारी कम है, इस बार एग्जिट पोल ऐसा दावा कर रहे हैं। हाँ। वो तो राजा बनाना सिखाते हैं ना। हाँ, अच्छा। तो जैसे ही आए वो राजा को अभी एग्जिट पोल है, हो सकता है जीत जाए, लेकिन रविंदर नेगी के बारे में आपको बताऊं, रविंदर नेगी पिछली बार भी मनीष सिसोदिया बिल्कुल ऐसे छू के निकले थे, और उससे भी बेहतर वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे। विषय चाहे कोई भी रहा हो, चाहे बांग्लादेशियों का विषय रहा हो, चाहे नाम बदलने का विषय रहा हो, लगातार उन्होंने वहां पर काम किया। मनीष सिसोदिया वहां कभी पहुंचे नहीं, और यही स्थिति अगर कमोबेश आप देखेंगे तो आतिशी सिंह की भी है। वो अपनी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई नहीं, कभी वहां पर विजिट नहीं किया। जी मार लेना जी। तो हमारे भाई सुशांत जी, मैं आपके चैनल पे अभी आपको कह रहा हूं, पिछली बार जितनी सीटें हमारी आई थी उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। हम जब कैंपेन में गए थे, हम दिल्ली की सड़क गए, दिल्ली के मोहल्ले गए, दिल्ली की हर गली गए, हर गली में जाके लोगों ने कहा कि हमें केजरीवाल जी की सरकार चाहिए। केजरीवाल जी की सरकार से हमें 25,000 रुपए हर महीने बात आपने अरविंद केजरीवाल को बताई नहीं थी कि आप 55 मत बोलिएगा, मैं ज्यादा बोलने वाला हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खैर इधर आम आदमी पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है और बड़े बड़े दावा करती दिख रही है। तो कुछ इसी प्रकार का दावा मौलाना साजिद रफीदी द्वारा भी देखने को मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को वोट डालने का दावा किया है। खैर मौलाना द्वारा किए हुए इस दावे को लेकर आप सभी का क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।